मणिपुर के जिरीबाम में अगवा किए परिवारों के सदस्यों के साथ कुकी उग्रवादियों ने जो हैवानियत की, उसकी पूरी रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद सामने आ गई है और सब कुछ साफ हो गया है। उग्रवादियों ने 3 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। रिपोर्ट्स की माने तो बच्ची को भी ऐसी मौत दी गई जो इंसान शायद अपने दुश्मनों को भी नहीं देता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल की मासूम के सिर और चेहरे पर गोली मारी गई। बीते दिन मौसम सीमा पर बराक नदी के किनारे 6 शव पाए गए थे, जिनमें से 3 पहले पाए गए, इसीलिए उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। 3 साल के मासूम के साथ उसकी मां और दादी की भी बॉडी मिली थी। रिपोर्ट्स में पता चला है कि मां और दादी के शरीर पर भी गोलियां और चोट के निशान थे। विसरा रिपोर्ट की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। ऐसे में मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। बच्चे की मां के सीने और पीठ पर गोली मारी गई, वहीं दादी के सीने, खोपड़ी, पेट और बाहों पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बच्चों की मां की हत्या 2 दिन पहले ही कर दी गई थी। बच्चे की 8 साल की बहन, 8 महीने के नवजात और मौसी की ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। आपको बता दें, जिरीबाम जिले में बराक नदी के किनारे इनकी बॉडी पाई गई थी। इसके बाद 17 नवंबर को शव SMCH शवगृह पर पहुंचाया गया। नवजात ने टी-शर्ट और बनियान पहन रखी थी। उसकी दाहिनी आंख भी गायब थी। नवजात के शरीर पर भी गोली का निशान लगा था। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बच्ची के दाहिने हाथ पर गोली का निशान और चोट पाए गए। इसके अलावा लिवर, किडनी और अन्य अंग सड़ने शुरू हो गए थे। वहीं 2 दिन के बाद उसकी मां एल्हन तोबी के शव को भी अस्पताल ले जाया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पाया गया कि बॉडी पर कई गोलियों के निशान थे। पता चला कि महिला की मौत करीब 7 दिन पहले हुई थी। वहीं बच्चे की दादी के सिर, पेट और चेस्ट पर गोलियों के निशान थे। 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम के शिविर से परिवार के 6 सदस्यों को अगवा कर लिया था। इसके बाद मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों को भी ढेर कर दिया। हमले के आरोप में 7 और गिरफ्तार। विधायकों और मंत्रियों के घरों पर प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई तोड़फोड़ और आगजनी मामले में 2 दिनों में 7 आरोपी और पकड़े गए हैं। मामले में अब तक कुल 41 लोगों के पकड़े जाने की खबर है। शांति स्थापित करने के लिए राज्य में केंद्र और राज्य सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं।